खुशी और आनंद की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन दोनों ही बिल्कुल रोमांटिक तरह से रहते थे। स्मिथ के लोग उन्हें ज़्यादातर लैला मजनू कहकर मज़ा लेते थे। उन्हें भी यह सुनकर मज़ा सा आता था। बहुत अच्छी तरह से उनकी खुशनुमा ज़िंदगी चल रही थी। एक तो बड़ा शहर, दूसरे अकेले रहते थे, तो कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं थी। दोनों अपनी मर्जी से जीते थे। एक दिन खुशी के चेहरे पर अत्यधिक प्रसन्नता देखकर आनंद ने पूछा, क्या बात है, आज क्या तुम्हारे मायके से कोई आ रहा है? क्यों, क्या मैं तुम्हारे संग होती हूँ तब खुश नहीं होती जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तो जनाब, मेरे मायके से फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है। आज मेरी किट्टी पार्टी अपने घर पर है और मेरी सारी सहेलियाँ आज घर पर आ रही हैं, तो हम सब खूब एंजॉय करने वाले हैं और इसलिए मैं तरह तरह की चीज़ भी बना रही हूँ। ओहो, फिर तो लगता है मुझे तो ऑफिस के लिए आज जल्दी ही जाना पड़ेगा। कहीं तुम्हारे सहेलियों को मैं कबाब में हड्डी न लगूं। तो भाई मुझे बता दो फटाफट, तुम्हारी क्या मदद करवानी है जिससे मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर खुशी को हंसी आ गई। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ ऑफिस, मैं शांताबाई के साथ मिलकर सारा काम कर लूँगी। और फिर आनंद खुशी को बाय करके निकल गया। सही समय पर खुशी की सारी सहेलियाँ उसके घर आ गईं। कुछ देर उन्होंने मस्ती भरी खेल, कुछ खाया पिया और 3 घंटे कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। सभी सहेलियाँ अपने अपने घर चली गईं, सिवाय उसकी एक सहेली माला के। जब उसने माला के वहाँ रुकने का कारण पूछा तो माला ने बोला, क्या यह जो तस्वीर है यह तुम्हारे पति की है? हाँ, जब मेरे साथ है तो मेरे पति ही होंगे ना। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पति आनंद का मेरी सहेली प्रिया के साथ अफेयर चल रहा है और प्रिया आनंद को लेकर बहुत सीरियस है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यह कैसी बातें कर रही हो तुम? आनंद सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो मैं प्रिया को अभी फ़ोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, उसे बुला लो। आनंद के आने से पहले प्रिया उसके घर आ गई और शाम को जब आनंद आया तब उसने अपनी सहेलियों को अंदर कमरे में छुपा दिया और आनंद से थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद बोली, आनंद, क्या तुम मेरे अलावा किसी और को भी चाहते हो? तो आनंद बोला, यह कैसी बातें कर रही हो आज? क्या खाने के समय भांग पी ली क्या? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सब कुछ हो। फिर तुमने यह सब बात आज क्यों पूछी? ऐसे नहीं। तभी वहाँ प्रिया बाहर निकल कर आ गई। उसे देखकर आनंद के होश उड़ गए। तब खुशी ने कहा, क्या हुआ आनंद, प्रिया को पहचानते होंगे? अब आनंद के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कह ही दिया, हाँ प्रिया मेरे ऑफिस में काम करती है और मैं इसे चाहने लगा था, किंतु खुशी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे संग धोखा किया है। तब प्रिया ने उसके एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, मुझे शर्म आती है आनंद, शादीशुदा होकर तुमने मेरी ज़िंदगी खराब करने के बारे में सोचा। अरे तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी और सुलझी हुई है, फिर भी तुम बाहर भटक रहे हो। अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। खुशी, मुझे नहीं पता था आनंद तुम्हारा पति है। मुझसे जो भूल हुई है मैं उसका प्रायश्चित करती हूँ। आइंदा मेरा आनंद के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो आनंद भी बोल उठा, खुशी हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, मैं भी भटक गया था। तब खुशी ने कहा, आनंद, शायद मैंने तुम पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुमने एक साथ 2 जनों को धोखा दिया है और विश्वासघात की कोई माफ़ी नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।